रामू और उसकी सूखी जमीन। एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था जो उसके परिवार के जीवन का एकमात्र सहारा था। रामू बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कई साल ऐसे ही बीत गए। कभी सूखा पड़ता तो कभी बेमौसम बारिश सारी फसल खराब कर देती। रामू की जमीन, जो कभी हरी भरी रहती थी, अब बंजर दिखने लगी थी। फसल न होने के कारण रामू और उसका परिवार अक्सर भूखे रहते। उनके बच्चे सीता और मोहन कुपोषण के शिकार होने लगे थे। रामू का दिल यह सब देखकर टूट जाता था, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन रामू ने गांव के साहूकार से मदद मांगी। साहूकार ने ऊंची ब्याज दर पर उसे कुछ पैसे दिए ताकि वह बीज और खाद खरीद सके। रामू ने सोचा कि इस बार अच्छी फसल होगी और वह अपना कर्ज चुका देगा। उसने दोगुनी मेहनत की, अपनी बंजर जमीन को सींचा और बीज बोए। उसे उम्मीद थी कि इस बार भगवान उसकी सुनेंगे, लेकिन इस बार भी नियति ने उसका साथ नहीं दिया। जब फसल तैयार होने वाली थी, तभी अचानक भारी ओले पड़े और सारी फसल चौपट हो गई। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पास साहूकार का कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं था और न ही अपने परिवार को खिलाने का कोई साधन। गांव वाले रामू की हालत देखकर दुखी थे। उन्होंने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और रामू की मदद की। साहूकार भी गांव वालों के कहने पर थोड़ा नरम पड़ा और उसने रामू को कर्ज चुकाने के लिए कुछ और समय दिया। रामू ने गांव वालों का धन्यवाद किया और मन ही मन तय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली और समझा कि केवल पारंपरिक खेती से उसका काम नहीं चलेगा। उसने अपनी जमीन के एक छोटे से हिस्से पर सब्जियां उगानी शुरू की, जिनके लिए कम पानी की जरूरत होती थी। साथ ही उसने गांव के कुछ युवाओं के साथ मिलकर छोटे पैमाने पर मुर्गी पालन का काम भी शुरू किया। धीरे धीरे रामू के हालात सुधरने लगे। उसकी सब्जियां गांव के बाजार में बिकने लगीं और मुर्गी पालन से भी उसे थोड़ी अतिरिक्त आय होने लगी। उसने धीरे धीरे साहूकार का कर्ज चुका दिया और अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। रामू की कहानी यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कड़ी मेहनत, लगन और सही सोच के साथ हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उसने अपनी गरीबी को अपनी नियति नहीं बनने दिया, बल्कि उससे लड़कर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाया।